आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तेमाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इसराइल हमास के साथ जंग के तीसरे मरहले में पहुंचा। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। युगांडा में स्कूल के हॉस्टल में आतिशबाजी, आग लगने से 2 तालिब इल्म हलाक, दीगर 12 जख्मी। वियतनाम के शुमाली सूबे लेंग सॉन में खौफनाक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक, दीगर 9 दीगर जख्मी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 रोजा दौरा लद्दाख के लिए पहुंची। लेह हवाई अड्डे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर व दीगर आला ओहदेदारों ने किया इस्तकबाल। वज़ीर आज़म ने गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन का किया इफ्तिताह, कहा सरदार पटेल की यौम पैदाइश पर हम इनके नाकाबिले तस्खीर जज्बे, दूरअंदेशी को याद करते हैं। मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश तकारीब, सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया ने सरदार पटेल को पेश किया खिराज अकीदत। साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की 39वीं बरसी तकारीब, खरगे, सोनिया, राहुल ने इंदिरा गांधी को पेश किया खिराज अकीदत। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू की जमानत मंजूर कर ली। सेहत की बुनियादों पर इन्हें अदालत ने 4 हफ्तों के लिए कर दिया जमानत। और अब खबरें तफसील से। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल हमास के खिलाफ अपनी जंग के तीसरे मरहले में दाखिल हो गया है। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि हम जंग के दरमियान में हैं। हमने वाज़े तौर पर हमास के अक्सरी और ऑपरेशनल सलाहियतों को तबाह करने का हदफ मुकर्रर किया है। हम इसे मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं। पहला ब्लॉकिंग मरहला खत्म हो गया है, दूसरा मरहला इन्हें फिजा से माना जा रहा है। तीसरे मरहले के तौर पर IDF ने गजा की पट्टी में अपनी ज़िमनी दरअंदाजी को वसअत दी है। काबिल जिक्र है कि 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी ग्रुप हमास ने गजा की पट्टी से इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर रॉकेट हमले किए हैं, सरहद के खिलाफ वर्जी की और इसराइली शहरियों को कत्ल और अगवा किया। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गजा की पट्टी की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी, जिसमें 20 लाख से ज्यादा अफराद आबाद हैं, जिससे वहां पानी, खुराक और ईंधन की सप्लाई बंद हो गई। बाद अज़ा इंसानी इमदाद ले जाने वाली ट्रकों को गजा की पट्टी में दाखिल होने की इजाजत दी गई। इसराइल फिलिस्तीन तनाज़े में हजारों अफराद हलाक और हजारों जख्मी हो चुके हैं। मगरबी किनारे के शहर जेनिन में इसराइली फौज की तरफ से चलाए जा रहे एक बड़े फौजी ऑपरेशन में फायरिंग में 4 फलस्तीनी हलाक हो गए हैं। ये इत्तला पीर के रोज फलस्तीनी सिक्योरिटी और तिब्बी जराये ने दी है। फलस्तीन की वजारत सेहत ने एक बयान में कहा कि जेनिन पनाह गजीन कैंप पर हमला करने वाले इसराइली फोर्सेस के साथ झड़पों के दौरान 4 नौजवान गोली लगने से हलाक हो गए हैं और 6 जख्मी हो गए हैं। मुकामी फलस्तीनी और सिक्योरिटी जराये ने ज़ेहान को बताया कि इस झड़पों में पनाह गजीन कैंप के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। जराये के मुताबिक कैंप में फलस्तीनी असरियत पसंदों और इसराइली फौज के दरमियान फायरिंग हुई है और धमाकों की आवाजें भी सुनी गई हैं। इसराइली मीडिया का कहना है कि हलाक होने वालों में इस्लामी जिहाद के शाख जेनिन ब्रिगेड का बानी 27 साला व्याम अयाद हनूज भी शामिल हैं। जनूबी युगांडा के मसाका जिले के कानूनी जूनियर स्कूल के हॉस्टल में आग लगने से 2 तालिब इल्मों की मौत हो गई है। ग्रेटर मस्का इलाके के डिप्टी पुलिस कमांडर जमात वांडार ने बताया कि पीर की सुबह फायर ब्रिगेड के जाए वक्त पर पहुंचने से पहले 2 तालिब इल्म आग में झुलसकर हलाक हो गए थे। वंडार ने कहा कि हमें पीर की सुबह 5 बजे मुकामी वक्त के मुताबिक स्कूल का कॉल मौसूल हुआ और हमने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को रवाना किया, जिसने आग बुझाने और बाकी तमाम बच्चों को बचाने में कामयाबी हासिल की। वंडार ने कहा कि 11 तालिब इल्म और हॉस्टल का मेडन जख्मी हुआ है। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए इलाकाई पब्लिक हॉस्पिटल ले जाया गया और बाद में मजीद इलाज के लिए नेशनल रेफरेंस हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बिजली के शॉर्ट में
बिजली के सर्किट में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में आग लगने का खदशा जाहिर किया है। उन्होंने स्कूल मालिकान से अपील की है कि वो बिजली के तारों और बाकायदगी से मुआयना करें ताकि इसे ऐसे वाकयात से बचा जा सके। वियतनाम के शुमाली सूबे लियांग जोन में मंगल की सुबह एक बस के कंटेनर ट्रक से टकरा जाने से 5 अफराद हलाक और 9 दिगर जख्मी हो गए हैं। वियतनाम न्यूज एजेंसी VNA ने रिपोर्ट में इतला दी है। इतला के मुताबिक हादसा मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 2:10 पर होलोंग जिले में रोलंग केम डुलॉन पर पेश आया, जब 16 नशिस्तों वाली बस बाएं लेन पर मुखालिफ सिम से जाने वाले एक कंटेनर ट्रक से जा टकराई। बस में 15 मुसाफिर सवार थे। हादसे में 4 अफराद की मौत मौके पर हो गई, जबकि एक ने हॉस्पिटल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। वियतनाम के जनरल शुमारियात के दफ्तर के मुताबिक 2023 के पहले 10 महीनों में मुल्क में 9,829 ट्रैफिक हादसात हुए हैं, जिनमें 5,496 अफराद हलाक और 6,973 दिगर जख्मी हुए हैं। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने अपने 2 रोजा दौरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए मंगल के लिए रोज लेह पहुंची हैं। लेह हवाई अड्डे पर लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर RBD मिश्रा, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर CEC लेह और CEC गुरकुल व दीगर पुलिस वसूल इंतजामिया के आला ओहदेदारों ने इनका इस्तकबाल किया। लेह पहुंचने पर इनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सरकारी जराये के मुताबिक सदर जमहूरिया लेह के सिंधु संक्रांति केंद्र लद्दाख यूनियन टेरिटरी की 4वीं यौम तासीस की तकरीब में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि आप कल यानी बुध को सचिन बेस कैंप का दौरा करके वहां तैनात फौजी जवानों के साथ बातचीत करेंगी। इनका कहना था कि सदर जमहूरिया इसी दिन लेह में इनके एजाज में दिए जाने वाले शहरी इस्तकबालिया में भी शिरकत करेंगी और वो मुकामी कबायलियों के साथ भी बातचीत करेंगी। हम आपको बता दें कि सदर मुर्मू ने 11 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का 2 रोजा दौरा किया था, जिसके दौरान उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी के 20वीं कन्वोकेशन में शिरकत की थी और बाद में राजभवन में कबायली ग्रुपों के अरकान और सेल्फ हेल्प ग्रुपों की खवातीन के साथ बातचीत की थी। सदर जमहूरिया ने अपने दौरे के दूसरे दिन सूबे जम्मू के जिले रियासती कटरा के इलाके के टरकोट पहाड़ियों में वाक़े श्री माता विष्णु देवी मंदिर का दौरा करके वहां पर 9 तामीरशुदा पार्वती भवन और स्काई वॉक का इफ्तिताह किया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। सरदार पटेल की जयंती के मुल्क भर में कौमी एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन मुल्क भर में एकता दौड़ और कई प्रोग्राम मुनाक़द किए जाते हैं। मोहतरमा मुर्मू और मिस्टर धनखड़ ने मंगल को यहाँ पटेल चौक में वाक़े सरदार पटेल के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। कबले अज़ीम मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पटेल चौक गए और सरदार पटेल को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। मिस्टर मोदी ने कहा कि अपने अनमोल जज्बे, दूरअंदेशी, सियासी जहानत और गैर मामूली लगन के साथ सरदार पटेल ने हमारे मुल्क की तकदीर को एक नई जहत दी है। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पोस्ट में कहा, सरदार पटेल की यौम पैदाइश पर हम इन्हें इनके बेमिसाल जज्बे, दूरअंदेश सियासतदान और इनकी गैर मामूली लगन के लिए याद करते हैं, जिसके जरिए उन्होंने हमारे मुल्क की तकदीर को एक नई जहत दी है। कौमी इत्तेहाद के लिए इनकी वाबस्तगी हमेशा हमारी रहनुमाई करती रहेगी। हम इनकी खिदमात को हमेशा मक़रूज रहेंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को इनकी 39वीं बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। खड़गे, मोहतरमा गांधी और राहुल गांधी आज सुबह इंदिरा गांधी के समाधि शक्ति स्थल पहुंचे और फूल चढ़ाकर साबिक वज़ीर आज़म को खिराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इंदिरा गांधी को इनकी बरसी पर याद किया और कहा, ताकत, अज़्म और मजबूत क़ियादत की मिसाल मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को इनकी बरसी पर दिली खिराज अकीदत पेश।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हिंदुस्तान का इत्तेहाद और खुशहाली सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिंदगी का वाहिद मकसद था और इनकी वजह से ही जमीन पर एक खुद मुख्तार और अखंड भारत का मौजूद नक्शे मुमकिन हो पाया था। मुल्क के पहले वजीर दाखिला और मर्द आहन के नाम से मशहूर सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर अमित शाह ने मंगल को यहां मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एकता दौड़ के इनेकाद के मौके पर यह बात कही। खबरें अजीं उन्होंने सुबह 7 बजे पटेल चौक पर वाक़े सरदार पटेल के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क के इंज़माम और तरक्की में मर्द आहन पटेल जी का नाकाबिले फरामोश ताउन है। आज सरदार साहब की यौम पैदाइश के मौके पर नई दिल्ली में इनके मुजस्समे पर शुक्रगुजार कौम की जानिब से खराज अकीदत पेश किया। एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने से पहले मिस्टर शाह ने कहा, अंग्रेज इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े होने के लिए छोड़कर गए थे, लेकिन सरदार पटेल ने चंद ही दिनों में 550 रियासतों को इत्तेहाद के धागे में पुरो दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरदार ना होते तो आज जो हिंदुस्तान का नक्शा है वो हम नहीं देख पाते थे। इस मुल्क को मुत्तहिद करने में सरदार पटेल का नाकाबिले फरामोश ताउन था और मुल्क इसे कभी फरामोश नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंगल के रोज सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर यहां बख्शी स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इलावा अजी उन्होंने बख्शी स्टेडियम और राजभवन में जमा हुए इज्तिमा को राष्ट्रीय एकता दिवस का हलफ भी उठवाया। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर सरदार पटेल को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, सरदार पटेल ने अपनी मोतबाराना सलाहियतों, जुर्रत और हौसले से मुल्क को मुत्तहिद किया और इसकी इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा किया ताकि आने वाली नस्लें इज्जत, अमन और खुशहाली से गुजर बसर कर सकें। मनोज सिन्हा ने अपने एक और पोस्ट में कहा, जम्मू कश्मीर के शहरियों को आज ये अज़्म करना चाहिए, हम 2047 तक अपने मुल्क को एक तरक्की मुल्क बनाने के लिए अजीम इत्तेहाद और वाहिद हदफ को साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा, आए हम सरदार पटेल के विजन और इख्तिदार को दोबारा बहाल करके माशरे में अमन, हम आहंगी और खुशहाली के लिए काम करेंगे। खुश्क मौसम के बीच महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में 2 नवंबर को खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में मौसम खराब होने की पेशगोई की है। मुतालिका महकमा ने एक तर्जुमा ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 1 नवंबर को मौसम जुज़वी अबर आलूद मगर खुश्क रह सकता है। उन्होंने कहा कि वादी के पहाड़ी इलाकों में 2 और 3 नवंबर को कहीं कहीं हल्की बारिशों या बर्फबारी का इम्कान है। इनका कहना था कि बाद अज़ां वादी में 4 से 6 नवंबर तक मौसम एक बार फिर खुश्क रहने की तवक्को है। तर्जुमान के मुताबिक गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर से कम दर्जे हरारत 4.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। वादी के शहर आफाक सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि वादी के दूसरे मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। गेट ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर कस्बे काजीगुंड में कम से कम दर्जे हरारत 3.0 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दर्जे सरहदी जिले कपवारा में कम से कम दर्जे हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दरअसना साजगार मौसमी हालात के बीच वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल हस्बे मामूल रही। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू के राजौरी में पूंछ अजला के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड और श्रीनगर लह शाहरा पर भी ट्रैफिक बगैर किसी खलल के रवां दवा रही। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्किल डेवलपमेंट स्कैम के सिलसिले में राजा महेंद्रम जेल में महरूस एपी के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की जमानत इनकी सेहत की बुनियादों पर मंजूर कर ली है। इन्हें अदालत ने 4 हफ्तों के लिए जमानत दी है। नायडू की नुमाइंदगी करने वाले वुकला ने अदालत से कहा कि नायडू की मोतियाबिंद की सर्जरी की जरूरत है। हुकूमत का इल्जाम है कि इस स्कैम से सरकारी खजाने को 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। चंद्रबाबू को 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कहा कि नायडू को चाहिए कि वो 28
नवंबर या इससे पहले राजा महेंद्रम की जेल के सुपरिटेंडेंट के सामने खुद सुपुर्दगी हो जाएं। अदालत ने नायडू को हिदायत दी है कि वो इलाज के सिवा दीगर किसी भी सरगर्मी में हिस्सा न लें, किसी से फोन पर बात न करें और किसी भी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा न लें और न ही मीडिया से बात करें। तेलुगु देशम पार्टी के जराये के मुताबिक जेल में नायडू की रिहाई के लिए तमाम उम्र की तकमील के लिए 1 या 2 दिन दरकार होंगे। वो इम्कान है कि आराम करने के लिए हैदराबाद में वाक़े अपने मकान वापस होंगे। इख्तिताम से ख़बर एक नजर हेडलाइंस पर। इसराइल हमास के साथ जंग के तीसरे मरहले में पहुंचा, इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। युगांडा में स्कूल के हॉस्टल में आतिशबाजी आग लगने से 2 तालिब इल्म हलाक, दीगर 12 जख्मी। वियतनाम के शुमाली सूबे लॉन्ग सॉन में खौफनाक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक, दीगर 9 जख्मी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 रोजा दौरे लद्दाख के लिए लेह पहुंची। लेह हवाई अड्डे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर व दीगर आला ओहदेदारों ने किया इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन का किया इफ्तिताह, कहा सरदार पटेल की यौम पैदाइश पर हम इनके नाकाबिले तस्खीर जज्बे दूरअंदेशी को याद करते हैं। मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश तकारीब सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया ने सरदार पटेल को पेश किया खिराज अकीदत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की 39वीं बरसी तकारीब, खरगे, सोनिया, राहुल ने इंदिरा गांधी को पेश किया खिराज अकीदत। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू की जमानत मंजूर कर दी। सेहत की बुनियादों पर इन्हें अदालत ने 4 हफ्तों के लिए दी जमानत। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।